हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 पदों को लेकर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें आरोप ये लगाया गया और ख़ास तौर पर उस विशेष वर्ग के जरिए आरोप लगाया गया था जो 30-33 के सपोर्टर रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के। और इसी को लेकर मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि 22,500 जो सीटों की बात लगातार होती आई है कि ऐड हो जाएं, वो 68,500 की सीटें हैं और उस पर अभी तक 30-33 वाले जो अभ्यर्थी हैं लगातार उसकी जो पिटीशन है वो सुनवाइयों के दौर में चल रही है, तो वो एड ऑन नहीं होगी। और इसी को लेकर कि 6800 ये पद किस भर्ती के हैं, 69,000 के हैं कि 68,500 के ऐड होकर इसमें जोड़े गए हैं, उसी को लेकर सुनवाई थी। तो 6800 पदों पर जो लिस्ट जारी हुई है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यानी एससी मित्रों के लिए और ओबीसी मित्रों के लिए, उनके लिए राहत भरी खबर है कि जो पिटीशन फाइल की गई थी कि ये पद 68,500 से उठाए गए हैं तो इन पदों पर रोक लगनी चाहिए, कोई भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और ऐसा मैंने आप लोगों से बोला था, इस बात की आशंका जताई थी कि कोई प्रश्न चिन्ह ना उठ जाए। हालांकि महादेव की कृपा रही और कुछ ऐसा देखने को सुनने को नहीं मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ की 68,500 की लिस्ट पर आज डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आया है कि 6800 पद 68,500 से नहीं लिए गए हैं। 30-33 की स्पेशल अपील की सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद ही होगी। और दूसरी अपडेट इसी से रिलेटेड एकदम स्पष्ट है कि जो रिट पिटीशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो डिस्पोज्ड ऑफ कर दी गई, यानी इसको खारिज कर दिया गया है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि 68,500 आरक्षित साथियों को बड़ी जीत। 6800 की लिस्ट 69,000 का ही हिस्सा है। 68,500 वालों को इसको चैलेंज करने का कोई राइट नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी अपडेट सुनने को मिल रही है, तो ये कहने की अच्छी खबर है। आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसी प्रश्न चिन्ह के चलते हुए सभी चीज़ों पर प्रश्न लग गया था, सारा कुछ की 6 तारीख तक नियुक्ति पत्र की बात जो हो रही थी, बस इसी चैलेंज की वजह से जब चीज़ें माननीय कोर्ट में चली जाती हैं तो आपने देखा था 69,000 भर्ती जब जून में शुरू हुई थी काउंसलिंग, फिर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, है ना, वो भी आपने देखा होगा, उस दौर को भी देखा होगा। तो तकलीफ़ें बहुत होती हैं, प्रश्न उठाने वाले बहुत होते हैं, सफलता आप के मार्ग में अवरोधक बहुत आते हैं, लेकिन जब सफल आप हो जाएंगे तो उन अवरोधों को पार करने के बाद तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो देर नहीं होनी चाहिए। बहरहाल काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ा देनी चाहिए और उसके अलग से लिस्ट जैसे ही केस की जो ये पीडीएफ है वो पहुंच जाएगी पीएनपी पर या बेसिक शिक्षा परिषद में, तो फिर आगे भर्ती प्रक्रिया जो है वो अग्रसर होगी। और उम्मीद यही करते हैं कि काउंसलिंग की डेट अनाउंस कर दी जाए, काउंसलिंग कराकर फिर उसका नियुक्ति पत्र जब बांटना होगा तो चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग से परमिशन लेकर नियुक्ति भी देने का काम किया जा सकता है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।